दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले बात करें प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको थ्रो किया गया इस वेलोसिटी पे, इतने एंगल पे थ्रो किया गया या किसी छत से गिराया गया, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और जो वो पाथ यूज कर रहा होगा प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट द मोशन जर्नी, उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रू आउट द मोशन जो प्रोजेक्टाइल यूज कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी, उस पाथ को बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन अपना है टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और ये पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। दो डायमेंशन में जो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे मान लो फेंका गया, ऐसे किसी बॉल को सीधा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया, तो किसी एंगल पे नहीं, सीधा 0 डिग्री पे फेंक दिया गया, तो हमारा क्या होगा? वो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा होगा। वहीं अगर हम उसे कुछ एंगल पे फेंकते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रैवल कर रहा होगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile should not be thrown exactly with the vertical velocity, second point। तो अगर पूरा वर्टिकल वेलोसिटी देके फेंका जाए, मतलब या तो नीचे से ऊपर सीधा सीधा या ऊपर से नीचे गिराया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर एक ही एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, वो 2D मोशन नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका जाएगा। क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज होगा वो हमारा चेंज होगा एक्सेलरेशन के चलते। एक्सेलरेशन मिलेगा तो एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन मिल ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में हमें ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन मिल रहा है, जी अपना काम कर रहा होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगा। उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जैसे ही अटेन करेगा वैसे ही हमारा वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उसके ऊपर उसमें जाने की वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो वो उसके ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसके बाद टाइप्स की बात करें तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप्स का होता है, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? जैसे किसी छत से आप लगा लो किसी ऑब्जेक्ट या बॉल को, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया नीचे, तो इसमें ऊपर वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं दिया गया, मतलब वाई किसी एंगल पे ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं दिया गया जिससे ये वाई में ट्रेवल नहीं करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? जीरो। और उसके बाद नीचे जैसे जैसे आएगा तो जी इस पे लग रहा होगा, ग्रेविटी अपना काम कर रही होगी, एक्सेलरेशन होगा, उसके चलते वेलोसिटी चेंज होगी, तो वाई एक्सिस में जीरो से वेलोसिटी फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इसमें किसी पर्सन के द्वारा ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है किसी एंगल पे, तो पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो यहाँ पे क्या है? हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और उसके बाद अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? इस पर्सन के द्वारा किसी एंगल पे मान लो आप ऑब्जेक्ट को फेंका गया एट एंगल ऑफ थीटा, किसी वेलोसिटी देके फेंका गया, तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ तक वापस आके गिरेगा। तो इसमें हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मोशन किया है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, दोनों में मोशन किया है। तो ये हमारा हो गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो प्रोजेक्टाइल है किसको हम बोल रहे थे? हमने क्लियर किया था ऑब्जेक्ट को जो जिसे थ्रो किया जा रहा है, जिसकी बात करी जा रही क्वेश्चन में, उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, या आइदर इट विल बी रिटन एज प्रोजेक्टाइल इन क्वेश्चन और मे बी गिवन सम ऑब्जेक्ट। और जो पाथ यूज किया जा रहा होगा प्रोजेक्टाइल के द्वारा उसे हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली होता है टाइम इन ईयर, जितनी देर तक वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा उसे ही हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। एज सुन एज इट विल बी गेटिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, जैसे ही नीचे जमीन पे आ जाएगा तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट में इंक्लूड नहीं होगा, उसे हम उसमें
नहीं जोड़ेंगे। अब रेंज की बात करें तो रेंज हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल के द्वारा ट्रेवल किया जा रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल ने, उसे हम बोलेंगे रेंज। अब इसके बाद बात करते हैं जो चीज़ें हमें निकालनी होंगी, क्वेश्चन में दिए होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोला जाता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, रेंज और डायरेक्शन पता करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन में। हमें कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले देखेंगे किस में डील करना है हमें। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर हवा में रहा, कितने देर फ्लाई किया ऑब्जेक्ट, वो वाई एक्सिस में ही फ्लाई करेगा, एक्स एक्सिस में तो हवा में है ही नहीं, वो तो ग्राउंड पे है, तो वाई एक्सिस में डील करेंगे हम। उसका उसमें जो इक्वेशन लगाएंगे काइनेमेटिक्स के, वो कौन से वाले लगाएंगे, वाई एक्सिस में लगाएंगे। जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, वाई एक्सिस में उसकी कितनी वेलोसिटी थी, उसके हिसाब से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट भी अपना क्या है, वाई एक्सिस में। जो जीरो हाइट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो तो जीरो हाइट है, लेकिन जो हाइट हमें ऊपर ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, उसे ही तो हाइट बोलेंगे प्रोजेक्टाइल का, या मैक्सिमम हाइट हो या एट सर्टेन हाइट जो दिया है वो वाई एक्सिस में ही उसको भी डील करेंगे। बस रेंज निकालने के लिए हमें क्या है, एक्स एक्सिस में डील करना है, इक्वेशन लगाना है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने tan थीटा यूज करना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या कंसीडर किया था, बोला एक छत पे आप खड़े हो, खुद को रख लो या लेट इट बी राम, राम खड़ा है इस छत पे, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को नीचे फेंकता है, तो स्टार्टिंग में वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, जिससे कि ये नीचे की बॉल अपने आप आएगी। वाई एक्सिस में इसे वेलोसिटी क्या है, जीरो दी है, क्योंकि इसे यहाँ से नीचे गिराना था बॉल को, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस में क्या है, यू। एट सर्टेन हाइट, जब नीचे ये आने लगेंगी, बॉल नीचे आने लगेगा, तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, ग्रेविटी उस पर काम कर रही होगी, जी लग रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होगा। तो वाई डायरेक्शन में भी अपना वेलोसिटी मिलेगा और एक्स डायरेक्शन में भी मिलेगा। और इनका अगर रिजल्टेंट हमें निकालना हो कि वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी यहाँ कितना लग रहा होगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जितना एक्स का है और वाई का, दोनों का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अब हमने निकालना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डायरेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि कितनी देर हवा में रहा है, इसके लिए हम वाई एक्सिस में डील करते हैं। तो एस वाई, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया इसने, एच, एच दूरी तय की, ऊपर एच हाइट के छत से बॉल को गिराया गया था, तो वाई डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया इसने, एच। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वाज जीरो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने लगाया, एस वाई के जगह पे लिखा एच, एस वाई के जगह पे लिखा एच, चूंकि यू टी, यू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो था, ये यू टी अपना जीरो हो गया, एच इज इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच बाई जी, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। अपना टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, कितने देर में ये हवा में रहा, कितने देर में ऊपर से नीचे आ गया, वो टाइम है अपना अंडर रूट टू एच बाई जी। अब रेंज की बात करें तो रेंज हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस में डील करना है, ये अपना रेंज है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला है और यहाँ तक पहुंचा है, तो रेंज का फॉर्मूला अपना क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर टाइम लगा इसको ऊपर से नीचे आने में, अंडर रूट टू एच बाई जी। अब हम बात करें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना हो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में तो हमें पता ही है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन वाई एक्सिस में हमें पता करना होगा, तो हमें पता है कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो यू प्लस ए टी, वी वाई यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वाज जीरो, तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, जी टी, वी वाई क्या हो जाएगा, जी टी। अब किसी भी टाइम पे या हमें अगर नेट वेलोसिटी निकालनी हो, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का, जिसका फॉर्मूला v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो था उसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो किसी भी टाइम पे थ्रू आउट द मोशन अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई
वी एक्स, वी वाई हमारा निकल के आया था यहाँ जी टी बाई इनिशियल वेलोसिटी वाज यू, तो जी टी बाई यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स जी बाई। गाइस अब हम बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा एट अ सर्टेन एंगल विद सम वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी में से किसी एंगल पे अगर फेंका जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे फ्लाई करना शुरू करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वापस यहाँ पे आके फॉल बैक होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में चला है, तो हम क्या इसे बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यू वेलोसिटी पे से फेंका गया थीटा एंगल पे, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वाई यू साइन थीटा होगा, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनिशियल यू साइन थीटा। अब हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट जब गेन करता है तो हमारा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अब इसके ऊपर वाई डायरेक्शन में तो जाने वाला ये नहीं है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो। दूसरा हमने सबसे मेन चीज़ याद रखना है इसमें, टाइम ऑफ एसेंट, जितना समय मैक्सिमम हाइट अटेन करने में लगता है उतना ही वापस आने में लगता है, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। जाने में जितना समय ऊपर लगेगा बॉल को, ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को, उतना ही वापस जमीन तक आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें पता है कि v इज टू क्या होता है? u प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी लास्ट में हमें पता है कि क्या हो जा रहा है? जीरो, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू वाई कितना था? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन था अपना u साइन थीटा, तो वी वाई बराबर हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा बराबर जी टी। तो टी टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, कोई भी एक टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में, नीचे से मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जो टाइम लग रहा है वो है हमारा अपना यू साइन थीटा बाई जी। और चूंकि उतना ही और लगेगा नीचे आने में यू साइन थीटा बाई जी, तो अपना टाइम का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा कितने देर हवा में रहेगा वो प्रोजेक्टाइल, उसके लिए उसका फार्मूला हो जाएगा अपना टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। अब हमने आपको समझाया था, इसको दूसरी तरह से समझते हैं, जो हमने आपको बताया था कि वाई एक्सिस में ही अगर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, कितने देर हवा में रहा, हवा में कब रहेगा? ऊपर, ऊपर मतलब वाई एक्सिस में चलेगा। वाई एक्सिस में चल रहा है तो हम इसको किस में डील करेंगे? इस मोशन की इक्वेशन को वाई एक्सिस में, एस इन डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई डायरेक्शन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस कितना वाई डायरेक्शन में चला? यहाँ से चलना शुरू किया और इसी हाइट पे, वाई डायरेक्शन में तो इसने हाइट नहीं कवर किया, यहीं पे आके गिरा, तो एस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाज यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी बराबर इससे भी आपका क्या निकल के आएगा? टू यू साइन थीटा बाई जी। अब रेंज की बात करें तो रेंज अपना क्या होगा? यहाँ से जो यहाँ तक ये चला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इनिशियल स्पीड इसका तो थ्रू आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट इसका एक्स डायरेक्शन में सेम ही रहेगा, u cos थीटा। तो स्पीड क्या हो गया? u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अपना क्या निकल के आया था? थ्रू यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टू यू साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी अपना रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगा वो कितना करेगा? हमने देखा कि यहाँ पे वी वाई कितना हुआ था अपना? जीरो। वाई मैक्सिमम हाइट अटेन करने पे वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए के जगह पे अपना क्या आ जाएगा? यहाँ जी आ जाएगा, ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन। एच यू वाई कितना था इनिशियल वेलोसिटी? यू साइन थीटा, तो यू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जीरो इज टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो माइनस जी हो जाएगा। हाइट, मैक्सिमम हाइट अपना निकल के आ जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब ये तो इसके डेरिवेशंस हो गए, जिससे कि हमें समझ आया कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकला। अब जो ये फॉर्मूले हैं, एच इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिकल्स ऐसे दे रखे होंगे कि ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से इतने एंगल पे फेंका गया, बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर वो हवा में रहा होगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वैसे ही कितना रेंज ट्रेवल कवर किया होगा। अब रेंज सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेंज से, रेंज मैक्सिमम कब होगा? किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री, कितने एंगल पे फेंका जाए कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करे? तो
इसमें हमने हमारा फार्मूला रेंज का क्या निकल के आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू तो फिक्स ही होगा कि कितने एंगल पे फेंका जाए, हमसे पूछा जा रहा है। तो साइन फंक्शन के साथ देखेंगे, साइन फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। 1 हम कितने पे पाते हैं, कितने डिग्री एंगल पे पाते हैं, 90 डिग्री पे। साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब साइन 90 लाने के लिए 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 45 डिग्री। मतलब रेंज 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंके तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। अब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे।